स्वागत है आपका अपना अजीत एकेडमी परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग 20 क्वेश्चन का सीरीज पढ़ेंगे जीके जीएस का, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन देख के ही आपको लगेंगे कि क्वेश्चन का वेट कैसा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के सेशन अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही मतलब घटते क्रम होता है दोस्तों याद करने के लिए मान लीजिए कोई भी आदमी अपने लड़की का नाम घटते हुए नहीं रखेगा, मतलब अवरोही नहीं रखेगा। तो कोई भी अपनी लड़की के नाम आरोही रखता है, मतलब बढ़ते हुए। कोई भी अपने बच्चे का नाम बढ़ते हुए रखेगा, बच्चा आगे चल कर बढ़े। तो अवरोही का मतलब घटते हुए होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका जवाब क्या होगा। 35 नंबर का इसका जवाब होगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है भारत में, लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी। यानी लेटराइट मिट्टी सबसे कम पाई जाती है दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी बात करते हैं दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना पत्थर का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना पत्थर का प्रचुर मात्रा पाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं लाल मिट्टी का दोस्तों। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों। लाल मिट्टी मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में पाया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन पे थोड़ा समय लेंगे हम लोग। मेरा मकसद ये नहीं है कि टिक करते जाओ, एक क्वेश्चन बताते जाओ। जो क्वेश्चन आएगा वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया। दोस्तों, तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे उस समय 1940 में, जब पाकिस्तान शब्द इन्होंने दिया था दोस्तों। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान का अर्थ है पवित्र देश। पाकिस्तान का अर्थ होता है दोस्तों पवित्र देश। चौधरी रहमत अली ने पंजाब से P, अफ़गानिस्तान से A, कश्मीर से K, सिंध से S और बलूचिस्तान से TAN जैसे स्थानों के पहले अक्षर का उपयोग करके पाकिस्तान नाम दिया। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को जाता है। सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। 1-2 विद्यालय भी खुलवाए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोहम्मद इकबाल, एक ऑप्शन आता है मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों। भूटान का आधिकारिक भाषा जोंगखा है। भूटान का आधिकारिक भाषा जोंगखा है दोस्तों। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है दोस्तों। 2008 में भूटान में लोकतांत्रिक राजतंत्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है।
जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? मॉरिस डी मॉरिस। ऑप्शन ए होगा दोस्तों, मॉरिस डी मॉरिस। इन्होंने 3 मूलभूत आवश्यकताओं को मिलाकर जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया था दोस्तों। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता, तीनों मिला के जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया दोस्तों इसकी अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 है। अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ती हुई है? थल सीमा मतलब भूमि भारत के साथ नहीं लगती है। कौन सा देश होगा दोस्तों? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। ऑप्शन सी होगा दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच स्थल नहीं है दोस्तों, पानी है, जलीय सीमा है दोस्तों। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है दोस्तों। श्रीलंका भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। श्रीलंका की नया राजधानी चेंज हो गया है दोस्तों, अब जयवर्धने-पुरा कोट्टे हो गया है। श्रीलंका का नया राजधानी जयवर्धने-कोट्टे-पुरा हो गया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? कितने सीमाएं हैं दोस्तों? भारत की 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी समय रेखा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है दोस्तों। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। इसके बाद चीन के साथ लगी हुई है दोस्तों। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम में दोस्तों, विस्तार 2933 किलोमीटर है दोस्तों। 29 से 33, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। टोटल जितना स्थल लगा हुआ है भारत का, उसका लंबाई 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। 15,200। सॉरी दोस्तों, स्थलीय सीमा है। 15,200 स्थलीय सीमा है। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई जो तट से लगा हुआ है यानी जल से लगा हुआ है, उसकी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर लगा हुआ है। 7,516.6 किलोमीटर लगा हुआ है दोस्तों। भारत के मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा से लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं दोस्तों। भारत की स्थल सीमा से लगे देश, स्थल सीमा जल एवं स्थल दोनों से कितने राज्य हैं? तो 3। जल और स्थल दोनों से लगे हुए राज्य 3 है दोस्तों। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से जल और स्थल दोनों से लगा हुआ है दोस्तों। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा रेखा बनाती हैं। भारत और नेपाल के बीच
काली नदी सीमा बनाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? किस राज्य का होगा दोस्तों? मेघालय, ऑप्शन डी। मेघालय राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है। मिजोरम राज्य की सीमा पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर में मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्यों से घिरा है दोस्तों। मिजोरम में 11 जिले हैं। मिजोरम में 11 जिले हैं दोस्तों। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन है? यूपी। सर्वाधिक राज्य की सीमाओं से लगा राज्य यूपी है। यूपी का वैसे एरिया भी ज़्यादा लंबा है, तो ज़्यादा ही क्षेत्र अदर स्टेट से लगेगा दोस्तों। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। कैबुल लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था? उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मतलब चंपारण आने के लिए गांधी जी को किस जगह सम्मेलन हो रहा था जहां से उनको बुलाया गया था दोस्तों? किस जगह से बुलाया गया था दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन चल रहा था दोस्तों। लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था दोस्तों 1916 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, वहीं गए थे राजकुमार शुक्ल जो बिहार के रहने वाले थे। यहीं गांधी जी को यहाँ की किसानों की समस्या के बारे में बताया कि किसानों को नील की खेती करने के लिए ज़बरदस्ती कैसे मजबूर अंग्रेज़ों द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। तिनकटिया प्रणाली थी। मतलब तिनकटिया प्रणाली मतलब 3/20, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना ही करना है। और नील की खेती करने से ज़मीन उसर हो जाती थी दोस्तों, फिर किसी काम की नहीं रहती थी, कोई फसल उस पर नहीं लगता था दोस्तों। राजकुमार शुक्ल का गांव मुरली भरावा था। राजकुमार शुक्ल का गांव मुरली भरावा था। गांधी जी को इन्होंने 1916 में बुलाया था। गांधी जी 1917 में आए और यहीं से गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। यहाँ किसानों को हक दिलवाए 1917 में चंपारण में। यहीं गांधी जी से लोग गांधी जी के नाम को भी जानने लगे, इतना ज़्यादा गांधी जी फेमस हो गए। और रविंद्रनाथ टैगोर ने यहीं से उनको महात्मा कहा था। यहीं बिहार की धरती है दोस्तों। एक ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गांधी जी जब बिहार आए थे तो उस समय कौन इनको बचाया था? कोई अंग्रेज था जो खाना बन रहा था, गांधी जी आए थे, सम्मेलन हो रहा था यहाँ, तो उनका नाम था बत्तख मियाँ, जो रसोइया था। तो उन्हीं को उस अंग्रेज ने बोला था कि खाना में जहर डाल दो, तो वो जहर डाल भी दिया था। गांधी जी के जब दूध दिया उसने तो उसमें जहर डाल भी दिया था। और फिर लेकिन रोते हुए गांधी जी से बताया तो समय रहते हुए उपचार हो गया, गांधी जी बच गए। दोस्तों अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई आदि के साथ 1917 में चंपारण पहुंचे और किसान की स्थिति की जांच करने लगे। अंग्रेजों को विवश होकर सरकार को एक जांच समिति नियुक्त करनी पड़ी जिसके सदस्य स्वयं गांधी जी भी थे। अंग्रेज अधिकारी एमन ने राजकुमार शुक्ल को कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द है। किसने कहा था दोस्तों? चंपारण का अकेला मर्द राजकुमार शुक्ल को अंग्रेज अधिकारी एमन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा घबराइएगा नहीं। मेरा मकसद एक क्वेश्चन कराना नहीं है, जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछे तो यहीं से पूछेगा और आप आंसर दे के आइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है।
43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? पाइका नृत्य इनमें से किन भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित है दोस्तों, उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। दोस्तों बिहार का कौन सा नाच है? लौंडा नाच। लौंडा नाच, इसे विदेशिया भी बोला जाता है। लौंडा नाच, इसे विदेशिया भी बोला जाता है दोस्तों। बिहार राज्य की प्रमुख लोक कला गोदना है। गोदना है। झारखंड का नृत्य क्या है दोस्तों? सरहुल, जट जटिन, कर्मा। जट जटिन कर्मा, सरहुल, जट जटिन और कर्मा। पश्चिम बंगाल का क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का जतरा, बाउल, मरसिया। पश्चिम बंगाल का क्या है दोस्तों? जतरा, बाउल, मरसिया प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है दोस्तों? NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति। अजीम प्रेम जी विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष एवं भारतीय व्यापारी हैं। अजीम प्रेम जी विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, बिजनेसमैन हैं दोस्तों। राजीव सिकरीर, इनका एक फेमस पुस्तक है दोस्तों, चैलेंज एंड स्ट्रेटेजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एक जॉन रस्किन का पुस्तक है दोस्तों, अनटू द लास्ट। जॉन रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिनसे गांधी जी स्वराज शब्द लिए थे। स्वराज शब्द इन्हीं की पुस्तक से लिया गया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न शासकों में से एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। किसका? कुछ उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था दोस्तों। किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? कौन शासक था दोस्तों उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवा कर पढ़ा था दोस्तों? तो शाहजहां होगा। शाहजहां के काल में दारा सिकोन है। किसने किया था दोस्तों? दारा सिकोन ने उपनिषद का अनुवाद सिर अकबर नाम से फारसी में किया था। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया दोस्तों अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है और शाहजहां के काल को स्थापत्य काल या बिल्डिंग बनवाने की स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने ताजमहल बनवाया था दोस्तों। एक जहांगीर साहब आते हैं, जहांगीर, पेंटिंग का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके काल को पेंटिंग का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? 46 नंबर क्वेश्चन के बल्ख का युद्ध जहांगीर यहीं सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी बाबर खानवा का युद्ध हुआ था, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इस समय बुखारा और बल्ख दोनों नज़र मोहम्मद के अधिकार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है दोस्तों? आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए 20। ये क्वेश्चन देख के ही आपको लग रहा होगा क्वेश्चन का वेट कैसा है दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है दोस्तों। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख। इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है दोस्तों। इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है दोस्तों। कलिंग विजय का वर्णन है।
यह युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अशोक के शिलालेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ने में सफलता अर्जित किया। जेम्स प्रिंसप ने दोस्तों 1837 में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था इनका अभिलेख, जिन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों अशोक के शिलालेख सर्वाधिक प्राकृत यानी ब्राह्मी भाषा में प्राकृत यानी ब्राह्मी भाषा में था। दोस्तों खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है। दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद, उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी सिरे पर प्रवेश द्वार पर पोर्ट सुएज स्थित हैं। सुएज नहर का निर्माण 1869 में पूरा हुआ था। सुएज नहर का निर्माण 1869 में पूरा हुआ था दोस्तों। 1869 में पूरा हुआ था। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सुएज नहर को कौन जोड़ता है? सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर तथा औसत गहराई 16.5 मीटर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों? बृहत हिमालय व पीर पंजाल। बृहत हिमालय व पीर पंजाल। इसकी औसत ऊंचाई 1600 मीटर है दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई 1600 मीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन शून्य आधार बजट की अवधारणा दी। शून्य आधार बजट की अवधारणा दी। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। शून्य आधार बजट की अवधारणा पीटर एपायर ने दी। पीटर एपायर ने शून्य आधार बजट का प्रतिपादन 1970 में किया, लेकिन इसके विकास का श्रेय हिल्टन यंग को है। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में जिमी कार्टर द्वारा शून्य आधारित बजट पेश किया गया था। पीटर एपायर ने दिया है दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? विदेशी मुद्रा का संरक्षण कौन करता है दोस्तों? भारत में कौन करता है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण करता है आरबीआई। दोस्तों बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। बैंकों का बैंक आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। भारत का बैंक आरबीआई। दोस्तों आरबीआई का कार्य है यह मुद्रा का निर्गमन करता है। इसके तहत 2 रुपया से लेकर 2000 रुपये तक के नोटों का निर्गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 52 नंबर। दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? कौन कौन हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराणा रंजीत सिंह, शाह शुजा। लॉर्ड ऑकलैंड, महाराणा रंजीत सिंह, शाह शुजा ने मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। दोस्त मोहम्मद खां अफगानिस्तान के शासक और बराक जय वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आ गया 53 नंबर। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसान को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए देश का दौरा किया। किसका दौरा किया दोस्तों?
17 को महात्मा गांधी दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया। किसका दौरा किया दोस्तों? इसका पहले ये बताए थे, गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे। किसके बुलाने पर? राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या था? मुरली भरावा था दोस्तों। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था दोस्तों। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था दोस्तों। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? कस्तूरबा गांधी था। इनका माता का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके 4 पुत्र थे दोस्तों। गांधी जी के 4 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। जालियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, ध्वज सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया। ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? 1923 में। ध्वज सत्याग्रह 1923 में हुआ था दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942-44 में हुआ था। 1942-44 में हुआ था दोस्तों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी समय गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख, करो या मरो। 1942 में भी क्रिप्स प्रस्ताव आया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 यानी लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है दोस्तों? जून जुलाई में खरीफ फसल जून जुलाई माह में होती हैं तथा इन्हें अक्टूबर नवंबर के आसपास काटा जाता है। अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है दोस्तों। खरीफ फसल में कौन कौन फसल आता है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग तथा गन्ना आदि। और रबी फसल में गेहूं, मटर, जो ठंडी के दिन में रोपे जाते हो दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और सेशन देख के तो लग रहा होगा क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, इससे भी ज़बरदस्त सेशन लाने वाले हैं इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।